हेलो भारत, मैं आनंद अनिल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईटी प्रेपर पर। तो हम लोग बिहार कांस्टेबल में हिस्ट्री के क्वेश्चन सीरीज पढ़ रहे हैं और जो कि हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक चल रहा है। तो कुछ क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं और कुछ हमारा क्वेश्चन बचा हुआ। तो आज की क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो आज का क्वेश्चन है, हरप्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो हरप्पा कौन से रिवर पर सिचुएटेड था? तो आपका ऑप्शन है गंगा, दूसरा है रावी, तीसरा है यमुना और चौथा है सिंधु। तो हरप्पा जो सिचुएटेड था मतलब कहां ये था, तो ये रावी रिवर था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रावी। और अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरप्पा अभी कहां है सिचुएटेड? तो हरप्पा अभी पाकिस्तान में है और ये पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड एट। तो जो ग्रेट बाथ था हरप्पा सिविलाइजेशन का वो कहां है, कौन से मतलब सिटी में था? तो पहला ऑप्शन है हरप्पा, दूसरा है मोहनजोदारो, तीसरा है रोपर और चौथा आपका कालीबंगा। तो जो ग्रेट बाथ था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो वो कहां स्थित था? मोहनजोदारो में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मोहनजोदारो। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वाज द बैकबोन ऑफ इंडस इकोनॉमी। तो कौन सा ऐसा चीज था जो बैकबोन हुआ करता था इंडस इकोनॉमी का? तो पहला ऑप्शन है एग्रीकल्चर, दूसरा है ट्रेड, तीसरा है व्हील मेड और चौथा है आपका कारपेंट्री। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे ज्यादा जो इकोनॉमी या सबसे ज्यादा जो पैसा आता था वो एग्रीकल्चर से आता था। तो कॉटन भी उगाया जाता था सबसे ज्यादा। तो एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पर्सन या आदमी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, एग्रीकल्चर मतलब कृषि। तो मेन कार्य जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग करते थे वो क्या करते थे? कृषि करते थे। आपका फिर अगला क्वेश्चन है, नेम द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। इनमें से मतलब जो चार गो ऑप्शन दिए उनमें से सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन है, सबसे पुराना सिविलाइजेशन कौन है? तो आपका ऑप्शन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरा है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, तीसरा है इजिप्टियन सिविलाइजेशन और चौथा है आपका चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तो मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया को सबसे पुराना सिविलाइजेशन बोला जाता है, सभ्यता बोला जाता है। उसके बाद आपका इजिप्टियन सिविलाइजेशन आता है, उसके बाद हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है, फिर आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन। फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों, वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट इन पाकिस्तान। तो कौन सा ऐसा साइट है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो जो सिटी है वो पाकिस्तान में अभी? तो पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा है कालीबंगन, तीसरा है आलमगीरपुर और चौथा है हरप्पा। तो लोथल आपका गुजरात में है और कालीबंगन आपके राजस्थान में है, तीसरा है आपका जो आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है और आपका हरप्पा जो कि पाकिस्तान में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हरप्पा। तो हरप्पा कहां है? आपके पाकिस्तान में। तो ऑप्शन डी, हरप्पा। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आलमगीर कहां है? आपके उत्तर प्रदेश में। फिर आपका लोथल कहां है? गुजरात में। और फिर आपके कालीबंगन कहां है? राजस्थान में। तो ये भी क्वेश्चन रिलेटेड है, तो अच्छे से आप देख लीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द पीपुल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो किस चीज को पूजते थे? तो ऑप्शन ए है आपका विष्णु, दूसरा है पशुपति, तीसरा ऑप्शन इंद्रा और चौथा है ब्रह्मा। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो वर्शिप करते थे पशुपति का। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पशुपति।
फिर आपका है मैच दी फॉलोइंग, तो ए में है आपका मोहनजोदारो, फिर दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है कालीबंगन और चौथा है आपका लोथल। फिर उसके बगल में वन है जो स्टेच्यू ऑफ प्रीस्ट है, दूसरा है पोर्ट है, तीसरा है प्लाव मार्क है और तीसरा है ग्रेट बाथ। तो मोहनजोदारो में आपका ग्रेट बाथ पाया गया था, फिर आपके हड़प्पा में स्टेच्यू ऑफ प्रीस्ट पाया गया था, तीसरा है कालीबंगन जो कि जिसमें आपके प्लाव मार्क मतलब खेती के मार्क मिले थे, और लोथल में आप जानते हैं पोर्ट था जो कि डॉकयार्ड था यहाँ। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, A4, B1, C3 और D2। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हु वेर द स्ट्रीट ऑफ सिटी इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो कैसा मतलब स्ट्रीट हुआ करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो पहला ऑप्शन है वाइड एंड स्ट्रेट, दूसरा है नैरो एंड अल्गैनिक और तीसरा है स्लिपरी और चौथा है नैरो एंड कर्व। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्ट्रीट गली जो हुआ करता था वो वाइड मतलब चौड़ा और स्ट्रेट मतलब सीधा हुआ करता था, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनाता था तो ये सीधा हुआ करता था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वाइड एंड स्ट्रेट। फिर आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द रूल्स ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वाज फाउंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक। तो जो रूल तो है हड़प्पा और मोहनजोदारो वो कौन से रिवर के पास स्थित है। तो पहला ऑप्शन है रवि, दूसरा है इंडस, तीसरा है ब्यास और चौथा है आपका ए एंड बी बोथ। तो रवि और इंडस के पास। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ए एंड बी बोथ। तो जो रूल्स हड़प्पा और मोहनजोदारो का है वो रिवर रवि और इंडस के पास है। तो रवि किसके पास है, रवि तो हड़प्पा का है और इंडस क्या है आपके मोहनजोदारो का। तो ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ। फिर आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच इज द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का लिपि क्या था, स्क्रिप्ट क्या था। तो पहला ऑप्शन तमिल, दूसरा है करस्थली और तीसरा है अननोन और चौथा है ब्रह्मी। तो तमिल भी नहीं था, करस्थली भी नहीं था और ब्रह्मी नहीं था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट था आज तक नहीं पढ़ा जा सका, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा अननोन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अननोन। और माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट जो हुआ करता था वो पिक्टोग्राफिक मतलब चित्र के द्वारा उसको बताया जाता था हर चीज। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन दोस्तों, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन को दबा दे, फिर अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।